नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। ये जगह उस वक्त हाईलाइट हुई जब एक आर्टिकल में इंडिया के टॉप 10 हॉन्टेड प्लेस के बारे में बताया गया। उन प्लेसेस में नाम शामिल था मेरठ शहर का, जो कि उत्तर प्रदेश में है। मेरठ शहर का जीपी ब्लॉक, जो कि इंडिया के टॉप 10 हॉन्टेड प्लेसेस के लिस्ट में शामिल है। जब लोगों ने ये आर्टिकल देखा तो बहुत ज्यादा हाहाकार मच गया, क्योंकि कुछ लोगों को लगा कि वो एक ऐसी डरावनी जगह के पास रह रहे हैं जिसके बारे में उन्हें अभी तक कुछ नहीं पता था। ये जगह मेरठ में है और काफी समय से भूत प्रेत और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के लिए जानी जाती है। ये काफी ज्यादा डरावनी और खतरनाक जगह है। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे बंगलो बने हुए हैं जो कि अब एकदम वीरान हो चुके हैं, जो कि एकदम खंडर हो चुके हैं। गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर जाने से मना किया हुआ है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि हमने आज तक भूत नहीं देखा और वो वहाँ उस भूत को देखने के लिए पहुँच जाते हैं। अरे शुक्र मानिए कि आपने वो नहीं देखा। अगर आप देखोगे तो आपकी भी हालत उन लोगों जैसी हो जाएगी जिन्होंने इस चीज़ को फील किया है, जिन्होंने इस चीज़ को महसूस किया है। गवर्नमेंट ने वहां पर जाने से रोक लगाई, लेकिन लोगों का वहां जाना बंद नहीं हुआ। इतना ज़्यादा रश बढ़ता गया कि उसको कंट्रोल करने के लिए वहां की सिक्योरिटी बढ़ाई गई, ताकि कोई भी ऐसा हादसा ना हो जिससे कि लोगों के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। आपने कई सारे YouTube पर वीडियोस देखे होंगे, कई सारे आपने आर्टिकल्स देखे होंगे जहां पर लोग वहां जाकर शूट करने की कोशिश करते हैं, काफ़ी सारी वीडियोस निकालने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं कि यहाँ कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ वो सब कुछ है जो आपको नज़र नहीं आया। और ये वाकई में बहुत ज़्यादा खतरनाक जगह है। गवर्नमेंट ने वहाँ की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए 5 आर्मी ऑफिसर्स को तैनात किया, जो कि आसपास की जगह से ही आए हुए थे। लेकिन जो एक ऑफिसर था वो दूसरे स्टेट से आया हुआ था। उसके लिए अपने घर पर जाना आना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। उसकी फैमिली में भी सिर्फ उसकी मदर थी, जो कि अकेली थी, बूढ़ी थी, बीमार रहती थी, और वो चाहती थी कि उनका बेटा उनके साथ रहे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। काफ़ी सारी एप्लीकेशंस दिए गए, रिक्वेस्ट करी गई, तब जाके उसको परमिशन मिली अपनी मदर को अपने साथ रखने के लिए। तब वो अच्छे से ड्यूटी कर पाया और वो वहीं पर 5 ऑफिसर्स रहने लगे, जिसमें से अंकित की मदर अंकित के साथ रह रही थी, जो कि दूसरे स्टेट से आया था। एक रात को 5 के 5 बाहर ठंड का टाइम था, आग जला रखी थी और वहीं अपने हाथ पैर सेकने के लिए बैठे थे। डिनर वगैरह कर चुके थे और वहीं अपनी पुरानी जो यादें थी, बातें थी, आपस में बातें कर रहे थे। अचानक से अंकित को उसकी माँ की चीखें सुनाई देती हैं। अंकित भागकर अंदर जाता है और अपनी माँ से पूछता है क्या हुआ। अंकित की माँ बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, घबराई हुई थी। वो कह रही थी कि वहाँ सामने उसे सीढ़ियों पर एक औरत दिखाई दे रही है, जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई है। बहुत खतरनाक है, बहुत डरावनी है। अंकित देखता है, आसपास जाकर चेक करता है, लेकिन उसे वो औरत वहाँ नज़र नहीं आती। अंकित सोचता है कि शायद माँ सपने में, नींद में ये सब कुछ देख रही होगी और उसको कोई वहम हुआ है
यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपनी माँ को समझाता है। उसकी माँ उसकी बात को मानती है और वापस से सो जाती है। अंकित वापस अपने दोस्तों के पास आता है और अपने दोस्त को ये जैसे ही बात बता ही रहा होता है कि वापस से उसे उसकी माँ की चीखें सुनाई देती हैं। वो वापस अंदर जाता है और उसके जो दोस्त थे वो भी उसके साथ जाते हैं और उसकी माँ उससे वही सेम बात कहती है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि उसकी माँ ने ये कहा था कि अभी वो मेरे पैरों के पास खड़ी हुई थी और मैं उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने मुझे उठने नहीं दिया और वो क्लियर ये चीज़ कह रही थी कि यहाँ से चले जाओ। अंकित, बेटा मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ये सुनकर अंकित बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो बोलता है कि अभी तो मैं जस्ट बाहर गया था और एकदम से माँ फिर से चीखी है। वाकई माँ कोई सपना देख रही है या उसे वाकई कुछ नज़र आ रहा है। उसके दोस्त अंकित को समझाते हैं कि यार परेशान मत लो, माता जी की तबीयत ठीक नहीं है, वो नींद में है, नींद की दवाई लेती हैं, इस वजह से उन्हें ये सारी चीज़ें फील हो रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अंकित बोलता है ठीक है माँ, आप एक काम करो, आप मेरे साथ सो जाओ, मैं यहीं बैठा हूँ। अंकित अपनी माँ को बोलता है माँ आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इतना कहते ही अंकित के जो दोस्त थे वो वापस से बाहर चले जाते हैं और अंकित अपनी माँ के साथ वहीं बैठ जाता है। वो अपनी माँ को सुलाने की कोशिश कर रहा था कि तभी अंकित को बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। किसी के चलने की आवाज, किसी की पायल की आवाज, जो कि अंकित को थोड़ा सा परेशान कर रही थी कि यहाँ इतनी रात में हम 6 लोगों के अलावा कोई कैसे हो सकता है, कहीं ये मेरा वहम तो नहीं है। अंकित जितना उस पायल की आवाज के पास जाने की कोशिश करता है वो आवाज उतना ही दूर होती चली जाती है, लेकिन ये आवाज क्लियर अंकित को पता नहीं चल रही थी कि कहाँ से आ रही है। अंकित बहुत ज़्यादा इधर उधर ढूंढने की कोशिश करता है, अपने दोस्तों के पास जाता है, उनसे पूछता है कि क्या उन्हें किसी पायल की आवाज़ आ रही है, किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। अंकित के दोस्त हंसते हैं, बोलते हैं क्या हुआ यार, तू माँ जी को सुलाने गया था या खुद डर कर हमें डराने आ गया। अंकित बोलता है यार मैं तुम लोगों को डरा नहीं रहा, मुझे वाकई पायल की आवाज़ आ रही है, मुझे किसी के गुनगुनाने की आवाज़ आ रही है। अंकित के दोस्त थोड़ा सा सीरियस होते हैं और उसकी बात को सुनने के बाद वो भी सुनने का ट्राई करते हैं कि वाकई कोई आवाज़ आ रही है या ये अंकित का सिर्फ वहम है। सब लोगों को फील हो रहा था कि वाकई पायल की आवाज़ आ रही थी। सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाकर उस आवाज़ के पीछे चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जितना उस आवाज़ के नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं आवाज़ उतना ही दूर होती चली जाती है और अचानक से अंकित की माँ वापस से चीखती है। सारे लोग भागते हैं अंकित की माँ के रूम की तरफ। वहां जाकर देखते हैं उसकी माँ आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। वो बार बार अपने पैर हाथ दीवारों में मार रही थी, बेड में मार रही थी, अपना सिर दीवार में मार रही थी। उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि 5 के 5 बंदे उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। अंकित की माँ बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रही थी, जैसे किसी साए ने उनको अपने वश में कर लिया है। और वो जो पायल और गुनगुनाने की आवाज़ थी, किसी के चलने की आवाज़ थी, वो बहुत तेज तेज आने लगी थी। सबको वो आवाज़ क्लियर सुनाई दे रही थी। साथ ही साथ अंकित की माँ की चीखें भी सुनाई दे रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। बहुत तेज़ी से बेड हिल रहा था, मतलब सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी सिचुएशन उस टाइम पे। अचानक से उन 5 दोस्तों में से किसी एक को एक औरत नजर आती है जो कि सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जा रही थी। वो बोलता है देखो ये औरत है। सारे लोग उसके पीछे भागते हैं। अंकित अपनी माँ के पास होता है, वो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं
लेकिन वो जितना उसके पास जाते हैं वो उतना ही दूर होती चली जाती है और उसको वो पकड़ नहीं पाते हैं। लेकिन उस चीज़ से ये चीज़ क्लियर हो चुकी थी कि वाकई यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा था जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक था। इन सारी चीज़ों में अंकित की माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और अंकित अगले ही दिन वहाँ से अपनी पोस्टिंग कराता है। साथ ही साथ उसके साथ के 5 दोस्त भी वहाँ से अपना ट्रांसफ़र लेते हैं और चले जाते हैं। कुछ लोगों ने दोस्तों ये तक दावा किया था कि वहाँ पर 4 लोग हैं, 4 लड़के हैं जो कि साथ में एक टेबल पर चेयर पर बैठे हुए नजर आते हैं। उनके पास में कुछ ग्लासेस वगैरह रखे हुए हैं, शायद वो शराब पी रहे हैं या शायद उन्होंने उस लड़की के साथ जो रेड कलर की साड़ी पहने हुए वहाँ घूमती है उसके साथ कुछ गलत किया था, जिसकी वजह से उसकी आत्मा वहाँ अभी तक घूमती है। और ये आत्मा कोई ऐसी वैसी आत्मा नहीं थी। अगर ये किसी को अपने वश में कर ले तो उसकी जान लेकर ही पीछा छोड़ती थी। जब उन लड़कों के पास कोई भी जाने की कोशिश करता है, उनको छूने की कोशिश करता है, उनसे बात करने की कोशिश करता है, वहाँ से सब कुछ अचानक से गायब हो जाता है, सब कुछ धुंधला हो जाता है, किसी को वहाँ फिर कुछ भी नजर नहीं आता। कहा जाता है लोगों ने वहाँ पर एक लड़की को आसपास घूमते हुए पायल की छन 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 करते हुए भी देखा है, जो कि वाकई में खतरनाक है। क्या ये वही लड़की है जो अंकित की माँ को नजर आई थी, अंकित को नजर आई थी, अंकित के दोस्तों को नजर आई थी? कुछ भी नहीं कहा जा सकता दोस्तों। अनजानी चीखें, देर रात तक लोगों के सिसकने की आवाज, लोगों की चीखें कानों में गूंजती हुई सुनाई देती हैं। क्यों ये जगह इतनी डरावनी है? क्यों ये जगह इतनी ज्यादा श्रापित है कि वहां जाने से भी लोग कतराते हैं? तो दोस्तों, मेरठ का जीपी ब्लॉक की ये जो कहानी है आज तक रहस्य बनी हुई है। इसके पीछे क्या असली वजह है किसी को नहीं पता। सिर्फ एक ये इतिहास बनकर रह गई है जो कि सिर्फ पन्नों के बीच में ही छिपा हुआ है। किसी को हकीकत नहीं पता कि वहाँ एक्चुअल में किसी के साथ क्या हुआ था, वहाँ क्या है, कोई कुछ नहीं जानता। आपने बहुत सारे सोशल मीडिया पे वीडियोस देखे होंगे, आर्टिकल्स देखे होंगे और आप जाकर खुद भी चेक कर सकते हैं। काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड है। लोग, मुझे समझ नहीं आता वहाँ क्यों जाते हैं, क्यों अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। अगर वाकई में ये जगह श्रापित है तो प्लीज़ वहाँ जाने से बचिए। तो ये थी दोस्तों मेरठ के जीपी ब्लॉक की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम आपके लिए और भी ऐसी कई हॉरर स्टोरीज लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।